first, I formally welcome you all in today's session. तो आज का जो हमारा सेशन है वो सर मोइस के साथ है। तो मैं सर मोइस का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक मैसेज पे सेशन लेने के लिए आ गए, तो थैंक यू सर फॉर दैट। तो उसके बाद सर मोइस के बारे में थोड़ा कुछ मुझे जहाँ तक पता है मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ, फिर सर अपने बारे में इन डिटेल आपको बता देंगे। तो सर एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं कहूँगा, फिर बुक रिव्यूअर जिनके लाइक मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो बुक रिव्यू सर देते हैं। टू बी ऑनेस्ट लाइक कमेंट भी देता रहता हूँ और शेयर भी कर देता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सर की वीडियोस देख के। तो उसके बाद सर फ्रीलांसर भी है, आई थिंक मैंने सुना है, और भी सारे सर बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ये था सर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है वो रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ के बारे में है। तो आजकल लाइक आप स्पेशली हम स्टूडेंट के साथ ये मोस्टली होता है, लाइक हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई इश्यूज लाइक हमें फेस करने को मिलते हैं जिनको लाइक हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लाइक आजकल हमें सुसाइड केस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं और सुनने को आजकल हर दूसरे दिन हमें ये न्यूज़ मिल जाती है कि यहाँ फलान की स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सर से पूछेंगे कि इन इश्यूज़ को, जो इश्यूज़ हम अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं, लाइक हम स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली ये इशू आ जाता है कि उनके नंबर कम आ जाते हैं या उनका एडमिशन नहीं हो जाता है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ जो हम अपने रियल लाइफ में फेस करते हैं। तो उन सब इश्यूज़ को हम किस तरह से ओवरकम करें, इन सब चीज़ों को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इसी के साथ ही आई एम गिविंग फ्लोर टू सर। यस सर, फ्लोर इज़ ऑल योर्स। तो आप स्टार्ट कर लें। तो थैंक यू सर। यू वेलकम शाब। सो खैर तारीफ सबको अच्छी लगती है ना। तो कैसे आप लोग, बाकी सब ठीक है? सो आई थिंक वी शुड प्रॉपर्ली स्टार्ट द सेशन। सो जैसे कि शाहब ने बताया कि जो मेंटल हेल्थ जिसको हम कहते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, सो बट जो चीज़ें, क्योंकि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई इंक्लिनेशन हमारी होती है, हम एक काम में इंटरेस्टेड होते हैं और वो काम हमें इजीली समझ आता है। जिस तरह एक सिंगर है, ठीक है, वो नेचुरली सिंगिंग में अच्छा होता है। आप जितनी भी कोशिश करें, आप उस नेचुरल जो सिंगिंग में अच्छा होता है उसके बराबर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ में नेचुरली थोड़ा इंक्लाइंट था, फिर इसी टाइप के मैंने बुक्स पढ़ी और इसी टाइप के मैंने कंटेंट कंज्यूम की। सो आई थिंक कि देयर आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट आई अप्लाई इन माई लाइफ एंड टुडे आई वुड लाइक टू शेयर दोज स्ट्रेटजीज विद यू। सो मैं एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई है मैंने, बट जस्ट बुलेट पॉइंट्स है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि थ्रू द सेशंस हम उनको बेस बना के हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है? सो उससे पहले आप लोगों के कोई कंसर्न या कोई सवालात है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या आप बता सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी में एक मसला है कि मेंटल हेल्थ हम जिसको कहते हैं, तो उसको अगर हम एक इजी वर्ड में यूज़ करूँ, जिसको हम, मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, ठीक है? मेंटल हेल्थ बेसिकली आप जब एक चीज़ आपके अंदर डायग्नोज हो कि आप डिप्रेशन के मरीज हो, जब आपको मेडिकेशन दी जाने देने की का टाइम आ जाए, तो तब तक ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, ठीक है? बट उसके बाद ये सिचुएशन ख़राब होती है। बट हमारे जो केस है वो एक नॉर्मल सा स्ट्रेस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है? डिप्रेशन तो एक बहुत ही सिवियर टर्म है, तो इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं स्ट्रेस। तो क्या आप लोगों को पता है ये जो मेंटल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग का मतलब क्या है? आप में से कोई अगर बताना चाहे, व्हाट डू यू थिंक मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग इज? हाउ डू यू डिफाइन इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है? कोई भी? Yeah, if I am जी जी। asked to, if I'm asked to define mental health, तो मैं यही कहूंगी कि एक बंदा अगर दिन भर काम करके ना थक जाए या फिर थकने के बाद ये ना सोचे कि कल मुझे दोबारा से यही काम करना होगा, तो मैं उस लम्हे में कहूंगी कि बंदे का मेंटल हेल्थ सही है, कि वो टेंशन नहीं ले रहा किसी भी चीज को, वो कोप अप करने के लिए तैयार है। मेरे लिए तो यही है कि अगर मैं कल की टेंशन ना लूँ तो लाइक आई एम गुड विद माई मेंटल हेल्थ। दैट्स राइट, कल की और आज की भी, आई थिंक दैट्स राइट। सो कमेंट चैट्स में काफ़ी बंदों ने कुछ नॉट रेड ऑफ रखे।
सो आप लोग अगर वर्बली बताना चाहो तो 1-2 मिनट में, दैट वुड बी मच बेटर। कोई भी, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, कोई हम आपको देख नहीं रहे, कोई बात नहीं है। मेंटल वेलबींग, ओके हिरा, यस प्लीज। अस्सलाम एवरीवन। तो वालेकुम सलाम। मैं ये कहूँगी कि मेंटल वेलबींग मीन्स आप पीसफुल रह रहे हो। इसके अलावा जो चैलेंजेस आपको डेली लाइफ में आप फेस करते हो उनको ओवरकम करने के लिए आप अपनी एंड से अगर अपने एफर्ट्स डालते हो तो ये शायद मेरे हिसाब से मेंटल वेलबींग है। मतलब आप हार नहीं मानते हो, यू आर रेडी टू वेल डन, फेस द चैलेंज एवरी डे। दैट्स राइट, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। और कोई बताना चाहता है? ओके, सो मैं कैसे हाउ आई डिफाइन मेंटल, मैं जो मेंटल वेलबींग को मैं डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़ यू आर ओके विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, वो मेंटल वेलबींग है। ठीक है, ये नहीं कि मुझे खुशी मिली तो वो मेंटल वेलबींग है और मुझे दुख हो रहा है तो वो मेंटल वेलबींग नहीं है। नो, मुझे खुशी हो रही है तो भी वो मेंटल वेलबींग है, मुझे दुख हो रहा है तो भी मेंटल वेलबींग है, क्योंकि खुशी और दुख बहुत नॉर्मल है। तो जब हम एक एसोसिएट करते हैं ना चीज़ से कि ये जो स्टेट है वो सही है, ये स्टेट गलत है, तो ये जो लेबल देना ही गलत है। ठीक है, इसी वजह से सारे मसले आ जाते हैं। और आप लोगों को पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हम क्यों डाउन फील करते हैं या स्ट्रेस आउट क्यों फील करते हैं? आप में से किसी को पता है? कोई कुछ अगर इन बताना माय चाहता हो तो। ओपिनियन हम कंपैरिजन ज्यादा करते हैं सर। मतलब क्या अपनी ज़्यादा लाइफ करते को हैं? दूसरी लाइफ, हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे अंदर ये वेल एस्पेक्ट डन, ज्यादा है कि हम अपने लाइफ को दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करते वेल डन, दैट्स राइट। और कोई अगर कुछ बताना चाहता हो तो। दैट्स राइट, सो कंपैरिजन या जो भी हम कहें, इन सब को अगर हम मिला दें एक दूसरे से, तो उसके बाद एक वर्ड बन जाता है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हमारी क्या होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, खुद से भी, लोगों से भी। जब लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पे ना 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 उतरे तो उसको हम हार्ट ब्रेक कहते हैं, या आर्या दिल कुछ का कर रही है। टूटना, कुछ भी। हेलो। तो जब हम क्या करते हैं, लोगों से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। और खुद से भी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो जब हम इन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, बहुत बुरा लगता है, हम बहुत डाउन फील करते हैं। और फिर वहाँ पे हम अपने लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। और आजकल तो फेसबुक पे हर कुछ, सब कुछ दिख जाता है ना, मतलब हमारे दोस्त ने फलाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इतने मार्क्स लाए। तो ऑल्दो हम उस पे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारी मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि हम भी उस पोजीशन पे जाए। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करना भी गलत नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो, मतलब हम कहते हैं कि चलो मेंटल वेलिंग बीइंग का मतलब ये है कि इफ़ वी आर ओके विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, दैट इज मेंटल वेल बीइंग। और इसकी जो रीज़न है कि हम अगर इससे ओके नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है जिनको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अब इस चीज़ का हल क्या है? मतलब एक्सपेक्टेशंस तो होती ही है, ऐसा नहीं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ना हो खुद से। क्योंकि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो लाइफ को जीने का मकसद ही नहीं रह गया ना। कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। सो अब इस चीज़ को हम कैसे डील करें और इस चीज़ को बैलेंस्ड वे में कैसे लेके जाए? आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है? यस रिफत। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके लिए एक चीज़ जो मैं पर्सनली ख़ुद अपनी लाइफ में करती हूँ और लाइक जो मैं दूसरों को रिकमेंड करूँगी, वो ये है कि पर्सनली मैं सोचती हूँ देयर इज़ वन थिंग लाइक जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। और एक चीज़ होती है जो हमारे लाइक दैट्स नॉट इन आवर सर्कल ऑफ कंट्रोल। सो जो हमारे कंट्रोल में है उन चीज़ों को करना, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों के बारे में रिग्रेट करना या फिर उनके बारे में सोचना, ओवर थिंक करना। दिस इज़ वन थिंग लाइक तो मैं पर्सनली सोचती हूँ कि लाइफ में चीज़ों और रियलिटी को एक्सेप्ट करना, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द थिंग। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी हॉल में होता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए तालियां बजवाता या बजाता, जो भी हो। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव सेड एंड आई रियली होप कि आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। तो ये बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है कि हम रियलिटी को मतलब एक होता है एक्सपेक्टेशन, वो तो सबके अंदर होती है। एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के साथ जोड़ना
अक्लमंद बंदे की निशानी होती है। इफ़ यू लिंक दैट एक्सपेक्टेशन विद रियलिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये है कि CSS बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट अगर हम आप फैक्चुअल डेटा के हिसाब से बात करें तो CSS में होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है 2.5% होती है। मतलब हर 100 में से 98 बच्चे फेल होते हैं, 2 बच्चे पास होते हैं। जो रिसेंटली एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका मूवी जिसमें वो बंदा CSS ऑफिसर बना था, 12th फेल, आई थिंक, ट्वेल्थ यस। फेल। फेल सर। हर अब देखो, 1000 अगर उस टाइप के बंदे हो, 1000 12th फेल हो, उन सब वो सब अपनी लाइफ चक्की में गुजारे, उन सब को अनुष्का, वो लड़के का नाम क्या था, सुरशुरदा शरदा, मुझे नाम याद नहीं रहते, उस जैसी लड़की मिलती, स्टिल सिर्फ एक का होता था। क्योंकि ये रियलिटी है, ये कोई फैक नहीं है। अब ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा चक्के में काम करना शुरू करे और इस तरह का कोई प्यार उसको मिले और वो कहे कि मैं CSS पास करूंगा। ये नहीं हो सकता है, 2% चांसेस है कि वो हो जाए। सो अब हमें ये है कि हमेशा जो भी हम डिसीजन ले लें अपनी लाइफ में, आप में से बहुत सारे आई थिंक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे और फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। जब हम अपनी लाइफ में, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी तो क्या अच्छा होगा, सोचते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, ये होगा वो होगा, अच्छा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी। बट हम ये नहीं सोचते कि मैं बुरे मार्क्स लाऊंगी तो क्या होगा। तो हमेशा हर चीज़ की नेगेटिव साइड देखना, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड भी, कि CSS में हुआ तो ये होगा, ठीक है, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, ये ब्ला 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 जो भी है। नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है और नहीं होने की 98% है, ठीक है। तो हम कभी ये नहीं देखते कि नेगेटिव साइड नहीं देखते, नहीं नहीं मेरा तो हो जाएगा क्योंकि मैं काबिल हूँ, ठीक है, और वहाँ हम खुद हर्ट हो जाते हैं। तो ये थॉट ही किसने प्लांट की कि मेरा होगा? हमने खुद। क्यों की? क्योंकि हमें वो समझ नहीं थी शायद, या फिर हमें कुछ गलत गाइड किया था। तो हमेशा हमें खुद से रियलिस्टिक वे में देखना है कि मैं अगर किसी बंदे को, लेट्स सपोज आप कल को बड़े होंगे और आप कहते हो कि मैं, मुझे उस फलाना बंदे से शादी करनी है, और आपने अगर उनको प्रपोजल किया और आपको रिजेक्शन मिली और आप रो रहे हो, ये क्या हो गया वो, तो वहाँ पे उस एक्शन से पहले ही हमें ये देखना होता है कि यहाँ हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, एंड आई एम ओके विद बोथ ऑफ देम। सो इफ यू आर, जैसे मैंने कहा था ना, मेंटल वेलबींग, इफ यू आर ओके विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई कॉल मेंटल वेलबींग। सो अगर आप उस फेलियर से भी ओके हो, ठीक है, पास से तो हर कोई ओके हो सकता है, ठीक है, सक्सेस से कौन ओके नहीं हो सकता, अगर आप फेलियर से भी ओके हो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल मेंटल वेलबींग। पहला सोल्यूशन क्या हो गया कि हमें बुरी सिचुएशन भी देखनी है, नेगेटिव साइड भी देखनी है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा। समझ आ गई ये बात? जो कि मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ लाइफ में, बहुत डीमोटिवेटेड फील करता हूँ मैं। तो उस टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि उस चीज़ को अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ जो, तो मैं कहूँ कि ये भी लाइफ का पार्ट है। सो आप जब स्ट्रेस को भी लाइफ का पार्ट समझ लेते हो तो वो आपको नॉर्मल लगता है। स्ट्रेस आपको नॉर्मल लगने लग जाए तो आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। स्ट्रेस इज नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील। हम उसको टैबू बना के खुद को पता ही नहीं किस तरह के थॉट्स में उलझा देते हैं। सो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमें हर काम की जो भी है वो नेगेटिव साइड भी देखनी होगी। CSS में होने की प्रोबेबिलिटी 2%, इसी तरह हर जगह में ऐसा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा तैयारी भी करोगे फिर भी फेलियर मिलेंगे, फिर भी चांसेस है कि आप फेल हो जाओ। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको हम नॉर्मल, जितना नॉर्मलाइज करें इस चीज़ को, उतने ही हम खुश रह सकते हैं। और कोई अभी तक कुछ ऐड करना चाहता हो, या कोई 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 सवाल हो आप लोगों का? जी साइमा, आप हैंड राइज कर रही है, तो आपने अगर कुछ बोलना है तो सर आपको टाइम दे रहे हैं, आप जरूर बोलें। नवीरा, एंड कैन यू ऑल्सो चेक द चैट? वहाँ पे कोई किसी ने कुछ सवाल ऐसा कुछ तो नहीं पूछा है ना? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया है, बस पहले रिस्पॉन्स दे रहे थे कि क्या Sir, है am I इस- audible? या यस यस साइमन, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि अगर आप फेलियर को फेस करते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। व्हाट आई बिलीव इज कि मींस अगर आप एक दफा फेलियर को फेस करते हो, ठीक है, आप उसको अपनी वीकनेस नहीं बनाओ, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ भी तो बना सकते हो। कि मींस अपने वीकनेसेस, जो जो पॉइंट्स आपने, आप जिनकी वजह से आपको फेलियर का फेस करना पड़ा, आप उन पे काम करके आप उसको सक्सेस की तरफ भी तो लेके जा सकते हो। मींस मींस फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, मींस वो वाला अप्रोच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दैट्स वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। तो उसमें ऐसा ही होता है ना, जो रिस्टार्ट क्यों कहते हैं वो 12th फेल में, रिस्टार्ट, ठीक है।
तो लाइफ में यही होता है, अगर हमें कहीं पे कोई फेलियर मिले तो वहाँ पे हमें गिव अप नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कि मैं फेल हो गया कि बस रोके, अगर कुछ भी गलत काम शुरू कर देते हम, वो नहीं करना है। तो वहाँ पे उस फेलियर को एज ए स्टेपिंग स्टोन समझ के अगर हम कुछ और बड़ा अचीव करना चाहते हैं और अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हैं और अपनी स्किल को मजीद इंप्रूव करें, इन्हांस करें, और उन गलतियों को जो हमने पहले की उनको कम करने स्टार्ट करें, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। ये तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने इस पॉइंट को यहाँ ऐड किया। सो दैट्स रियली अप्रिशिएबल, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और कोई पॉइंट किसी का है? थैंक यू सर। समझ आ गया आपको? ये सही कहा मैंने, कुछ गलत तो नहीं बोला? जी जी सर, थैंक यू। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है अभी? सो आई थिंक हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, नवीरा, राइट? यस सर। ओके। सो दूसरा जो चीज़ है वो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, ड्रिल डाउन मेथड। बहुत ही हेल्पफुल होता है मेरी लाइफ में। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे, तो वहाँ जाके आप अगर टाइम मिले तो देख सकते हैं, मुइजुद्दीन नाम से है। तो ये थोड़ी बहुत मेरी अपनी मार्केटिंग हो गई, ठीक है। सो ड्रिल डाउन मेथड में ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क है हमारे पास, उसको हम सिंप्लीफाइड छोटे छोटे टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं अपनी मिसाल लेके आपको समझा दूंगा ताकि आपको इससे क्लियरिटी मिले। मैं एक और चैनल चला रहा हूँ, टीच ए फ्रेंड नाम से, जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, डिफरेंट टेक रिलेटेड न्यूज़ को सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो करने के लिए मैं खुद से कहता हूँ कि 26 तारीख को मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लेट्स से। तो वो मेरे लिए 26 तारीख वाला जो दिन होता है, सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ, मतलब इतना ओवरवेलमिंग लगता है वो मुझे, आज वीडियो बनाना है। फिर मैं क्या करता हूँ, उठने के बाद, चाय पीने के बाद मैं पेपर लेके उसको सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है पहले, एक्चुअली मुझे लैपटॉप ऑन करना है, पहला स्टेप। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि लैपटॉप पे मुझे ये वाले आर्टिकल सर्च करने हैं। फिर इस टाइम मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, बस एक दिन का काम हो गया। अगले दिन मैं कहता हूँ आज सिर्फ मुझे कैमरा रिकॉर्ड करना है, वीडियो, बस। तीसरे दिन मैं कहता हूँ आज मुझे वीडियो एडिट करनी है, और चौथे दिन अपलोड करनी है। अब जो पहले मुझे जो बर्डन लग रही था काम, अब वो सिंपल हो गया। क्योंकि लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही तो स्ट्रेस आता है, और कहाँ से आता है? अगर आपकी लाइफ में हर चीज़ सही से चल रही है, इफ़ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, ठीक है, स्मूथली अगर चीज़ें चल रही है, तो वहाँ पे स्ट्रेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ड्रिल डाउन मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज दैट आई अप्लाई इन माई लाइफ। आप में से भी लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और चीज़ जो मैं करता हूँ, आप में से कितने हैं जो शुक्राना अदा करते हैं इबादत गाहों में जब भी जाते हैं कहीं पे भी, या डेली लाइफ में? शुक्र अल्लाह की तस्वीर कौन निकालता है? बेहतरीन, नबीरा। और कोई? जबरदस्त, साइमा, हिरा। लड़के कोई नहीं इस क्या में? और कोई लड़के हैं, या फिर यार शर्मा रहे हैं? कम ऑन लड़कों, इज्जत बचाओ थोड़ी बहुत, हाथ तो खड़ा करो एटलीस्ट। एनीवेज, सो ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। अगर किसी भी बंदे में, मतलब जितनी भी मुसीबतें आ जाए, अगर आप सुबह उठ के और शाम को कहीं भी टाइम जब भी आपको मौका मिले, अगर आप शुक्र अल्लाह, या शुक्र जो भी, या अल्लाह शुक्र कह सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं हो तो कुछ भी कहो, बस सिर्फ ये हो कि आप उस चीज़ में थैंकफुल हो जाओ जो भी आपके पास है। तो वहाँ पे ये कंपैरिजन वाला सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक है, जो कंपैरिजन हम कहते हैं ना, कंपैरिजन क्यों होती है? क्योंकि हम नाशुक्र है। नाशुक्र क्यों है? इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप नोट डाउन करो, एक पेपर नहीं, पूरा किताब भर दोगे आज आप। बट अगेन, नहीं नहीं, वो गाड़ी बड़ी है, ये गाड़ी छोटी है ना। वो उसके बाद मोबाइल देखो, आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉइड है, 3 साल से चला रहा हूँ, कैमरा भी टूट गया है। सो स्ट्रेस आउट होने के लिए भी बहुत सारे रीजंस है, और खुश होने के लिए भी, ग्रेटफुल फील करने के लिए बहुत सारे रीजंस है। सवाल ये है कि हम किन को चुनते हैं। आपकी मर्जी है भाई, जिनको भी चुनो। बहुत सारे लोग देखो हमेशा अपनी लाइफ में दुखी होते हैं, उनके पास बैठने का भी हमें मज़ा नहीं आता। बस जिस हर बात पे वो दूसरों के कमियां ढूंढ लेंगे, खुद अपनी लाइफ में कमियां आ देंगे, यार ये हो रहा है पता नहीं। जैसे ऐसे लग रहा होता है जैसे अभी हार्ट अटैक होगा, बस अभी मर गया बंदा। सो लाइफ में ऐसा है कि दोनों साइड्स है, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको देख लें। ठीक है, सो दैट्स हाउ लाइफ गोस। लाइक आपके ऊपर कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा कि आप सिर्फ यही सोचो, वो हमारी चॉइसेस है। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चॉइस कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ठीक है, आप सबके पास, आई होप कि आपके सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ड्रास्टिक सिचुएशंस आर देयर, बट वी डोंट नो दैट। सो यहाँ पे आप खुद को कंपेयर नहीं करना है, गरीबों से कंपेयर करके खुश नहीं होना है। देखो ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, वाह वाह, आईफोन दिखा के फ्लेक्स करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अप्रोच।
क्योंकि कल को कोई अमीर मिलेगा फिर हम कंपेयर करेंगे। वहां पे हमें ये करना है कि ये इस रियलिटी को देखना है कि लाइफ में ना अपर लिमिट कोई खत्म होती है ना लोअर लिमिट खत्म होती है, तो इन दोनों को कंपेयर करना ही गलत है। So we should say कि आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव एंड आई वर्क फॉर द बेस्ट, आई स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। दैट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच जो कि मैं समझता हूँ, ठीक है। ये तब मुझे एहसास हुआ जब मेरे वालिद साहब ने एक विट्स गाड़ी खरीदी, ठीक है, 2002 मॉडल। विट्स गाड़ी 2 साल चलाने के बाद मुझे वो छोटी लगने लगी। मैंने कहा अब्बू यार हम थोड़ी बड़ी गाड़ी लेते थे, हम प्रीमियो ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। बट प्रीमियो जो ऑलरेडी जिसके पास प्रीमियो थी वो सोच रहा था कि भाई मैं टीजेड खरीद लूँ, मैं लंबोर्गिनी खरीदूँ। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। सो मटेरियलिस्टिक खुशी अच्छी है तब तक जब आप उससे सेटिस्फाइड हो, ये मैं समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है कि कोई भी आइडियल लाइफ नहीं होती कहीं पे भी, हमेशा लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। जो चलती है ना अक्सर गोपी बहू के ड्रामों में, बड़ा सेंसेशनल एक सीन होता है, ठीक है, फिर पुंग करके हो जाता है वो तो देहांत हो गया उनका, ठीक है। लाइफ ऐसी ही चलती है। स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में है तो मतलब ये है कि आपकी एक नॉर्मल लाइफ है। जो पागल लोगों को देखा आपने, उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता, इधर उसको मार रहे इधर उसको मार रहे, दे आर स्ट्रेस फ्री। तो अब अगर आप स्ट्रेस फ्री बनना चाहते हो तो आप पागल हो। आप इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, तो मतलब ये कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, कभी खुशी है कभी दुख है कभी गम है, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। मैं गाना गाना शुरू ना कर दूं, ठीक है, एनीवेज मैं गाना गा नहीं सकता। सो आई थिंक दैट्स अ लिटिल फ्रॉम माय साइड। तो मैं जो लाइफ को देखता हूँ या मैं जिस तरह समझता हूँ ये चीज़ें, और लाइफ में मेरी 2 फेवरेट कोटेशंस हैं। उनके बाद में 4 मिनट हमारे पास है, वो फिर हम उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जूम मीटिंग हमें छोड़ देगी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, खुद बहुत एंड हो गए। कोई रीड करना, नहीं खैर मैं खुद ही करता हूँ। अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। अगर आप एक दिन नहीं हंसते हो तो आपने एक दिन ज़ाया किया। ये मेरी लाइफ का बेस्ट कोटेशन है, ठीक है। और अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। तो आई थिंक मुझे इसको उर्दू में मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है जो मेरी व्हाट्सएप का जो क्या कहते हैं उसको, बायो, आई थिंक 2-3 साल से यही है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और ये मैंने कहाँ पढ़ा था, एक सीजन थी प्रिजन ब्रेक नाम से, वहाँ उस एक्टर का जो फेवरेट डायलॉग था, उसके बाद उसकी वजह से मैंने थोड़ा अपने ड्रेसिंग भी चेंज किया था। मैं इतना इंस्पायर हुआ था उस एक्टर से, ठीक है, हालांकि वो एक्टर था बट आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाई हिम बिकॉज ऑफ दिस कोटेशन, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हमेशा लाइफ को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना इज नॉट द सोल्यूशन। वी शुड सी आई वुड लाइक टू बी द चेंज। अभी सोसाइटी में देख रहे हो ना आप लोग कितने गलत काम हो रहे हैं। फेसबुक में जो ही वो वीडियो वाला सेक्शन ऑन करो, इंतहाई नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। सो या तो हम उनको मजीद प्रमोट करें या तो खुद कुछ ऐसा करें जो कि प्रोडक्टिव हो। वो भले लोगों की नज़र में ना हो, अपने लिए हो। हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो जब ग्रेटफुल हो जाएंगे हम और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि स्ट्रेस नॉर्मल है, सबकी लाइफ में होता है, इवन जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस है, बस मुझे 3 वक्त की रोटी मिल रही है इसके लिए मैं खुश हूँ। तो वहाँ पे खुशी वाला एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया। अब लाइफ में आप सक्सेस के पीछे जा सकते हो, और वहाँ पे फेलियर आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएगी, सक्सेस आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाए, ये आपका एटीट्यूड हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि एटलीस्ट कुछ तो आपने सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा है तो एटलीस्ट फाइन, कोई बात नहीं, लाइफ पड़ी है सीखने के लिए। थैंक ओके, यू सो सो वी मच। आर सो ग्रेटफुल टू यू सर मुईस कि आपने इतने अच्छे तरीके से जो भी हमारे साथ मसले होते हैं वो सब हमें समझा दिए, और इस तरह से समझा दिए कि शायद अब हम उन्हें ओवरकम भी कर सकेंगे। तो अब हमारे पास टाइम शायद 1 या 2 मिनट ही कुछ रहते हैं, तो अगर किसी ने कोई क्विक सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। द फ्लोर इज ओपन। अब सबको सब और वेट कर रहे हैं, काइंडली ये बोलोगे। काइंडली टेंस आउट करना ना भूले। सर हाउ टू ओवरकम तो नेगेटिव थॉट्स। अब देखिए नेगेटिव थॉट्स को हम ओवरकम नहीं कर सकते, दे आर नॉर्मल, सबकी लाइफ में होते हैं। मुझे भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको भी आते हैं। तो ना ही आप पॉजिटिव थॉट्स को रिटेन कर सकते हो, ना ही आप नेगेटिव थॉट्स को, दोनों टेम्परेरी है, ठीक है। ये थॉट ही बड़ी नेगेटिव है कि इसको कम कैसे करें, ये थॉट नहीं होनी चाहिए, वो हाँ, थोट, नॉर्मल है सब। मैं कुछ कहूँ, थोट अगर नेगेटिव आए तो बस कहे कि दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास इज माय मोटो फॉर लाइफ, दिस टू शैल पास। दैट्स राइट। आप लोग कितने सवाल थे सर चैट अच्छा बॉक्स में अच्छा, वो चेट बॉक्स की आप तस्वीर ले Just लें that खत्म one होने minute. से पहले, ठीक है। वो Just वो that कि फिर 1 अब minute. आप ग्रुप में शेयर करें स्टेटस। ये सब लाइफ में पार्ट है, ठीक है, सब कुछ होता है, इमोशनल अटैचमेंट डिटैचमेंट सब चीज़ें होंगी, बट
इनके थ्रू लाइफ गुजारनी है। सो थैंक यू सो मच यू ऑल। बिफोर द मीटिंग एंड्स, आई रियली होप कि आप लोगों की लाइफ बहुत खुशी से गुजरती होगी। अगर नहीं भी होती हो तो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ हम फिर डिफरेंट सेशंस रखेंगे ऐसे। कोई बात नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, ऑनलाइन मीडियम हमारे पास है। सो थैंक यू सो मच शाब एंड नवीरा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। Thank you गुड so बाय एंड much. टेक केयर यू ऑल। And thank you all Okay? who joined us. Thank you so much. We are so grateful for your Thank you so company. much. थैंक यू सो मच, गुड बाय। Thank you so much, sir. Take care, participants, and don't forget to fill out the form. और Thank नवीरा you. स्क्रीनशॉट लिया